नमस्कार संगीत प्रेमी साथियों, आप सबका हमारे YouTube चैनल श्याम म्यूजिक एंड सॉन्ग्स में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी शख्सियत की कहानी जिनकी आवाज ने भारतीय सिनेमा को हमेशा के लिए बदल दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उस महान पार्श्व गायक, अभिनेता, संगीतकार, निर्माता और हर फनमौला कलाकार की जिन्हें दुनिया किशोर कुमार के नाम से जानती है। इस वीडियो में हम उनके जीवन के हर पड़ाव को विस्तार से जानेंगे, उनके बचपन की शरारतों से लेकर उनके गीतों की मधुरता तक, उनके निजी जीवन की उथल पुथल से लेकर उनकी कला की ऊंचाइयों तक। तो तैयार हो जाइए एक लंबे और संगीतमय सफर के लिए, जहां हम किशोर दा के जीवन की हर परत को खोलेंगे। अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। चलिए शुरू करते हैं। किशोर कुमार का जन्म 4 अगस्त 1929 को मध्य प्रदेश के खंडवा शहर में एक मध्यम वर्गीय बंगाली परिवार में हुआ था। उनका असली नाम था आभास कुमार गांगुली। उनके पिता कुंजीलाल गांगुली एक जाने माने वकील थे, जो खंडवा में अपनी सादगी और ईमानदारी के लिए मशहूर थे। उनकी मां गौरी देवी एक संपन्न और सुसंस्कृत परिवार से थीं, जिन्होंने अपने बच्चों को कला और संस्कृति से जोड़े रखा। किशोर 4 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। उनके बड़े भाई अशोक कुमार उस समय बॉलीवुड में एक उभरते हुए सितारे थे, जिन्होंने 1940 के दशक में अपनी अलग पहचान बनाई। उनकी बड़ी बहन सती रानी और भाई अनूप कुमार भी कला की दुनिया से जुड़े रहे। अनूप बाद में अभिनेता और गायक बने, लेकिन किशोर का व्यक्तित्व शुरू से ही सबसे अलग था। खंडवा का छोटा सा शहर, जहां गंगा नदी के किनारे किशोर का बचपन बीता, उनके जीवन का पहला संगीतमय मंच था। बचपन में किशोर बेहद शरारती थे। वे पेड़ों पर चढ़कर गाना गाते, स्कूल में नकलें उतारते और अपने दोस्तों के बीच हंसी का माहौल बनाए रखते। उनकी मां अक्सर कहा करती थीं कि किशोर की आवाज में कुछ खास बात है। छोटी उम्र में ही वे मशहूर गायक के सहगल के दीवाने हो गए थे। वे घंटों सहगल के गाने सुनते और उनकी नकल करने की कोशिश करते। एक बार उनके भाई अशोक कुमार ने मजाक में कहा, अगर तू ऐसे ही सहगल की नकल करता रहा तो कभी अपनी पहचान नहीं बना पाएगा। लेकिन किशोर ने इस नकल को अपनी ताकत बना लिया। किशोर का फिल्मी सफर शुरू हुआ मुंबई में, जब वे अपने भाई अशोक कुमार के पास आए। 1946 में फिल्म शिकारी में उन्हें पहला ब्रेक मिला, लेकिन यहाँ वे एक अभिनेता के रूप में सामने आए। उस समय उनकी उम्र महज 17 साल थी। उनकी पहली फिल्म ज्यादा सफल नहीं रही, लेकिन इससे किशोर को इंडस्ट्री में पैर जमाने का मौका मिला। शुरुआती दिनों में किशोर को गायन से ज्यादा अभिनय के ऑफर मिले, क्योंकि लोग उनकी गायकी पर भरोसा करने को तैयार नहीं थे। उनकी आवाज को अनोखा और कच्चा समझा जाता था। 1948 में फिल्म जिद्दी में संगीतकार खेमचंद प्रकाश ने किशोर को पहला गाना गाने का मौका दिया, मरने की दुआएं क्यों मांगू। यह गाना हिट तो नहीं हुआ, लेकिन किशोर की आवाज में एक अलग तरह की ताजगी थी। फिर भी उन्हें अपनी गायकी को स्थापित करने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ा। 1950 के दशक में किशोर ने कई हल्की फुल्की और कॉमेडी फिल्मों में काम किया। फिल्म न्यू दिल्ली, बाप रे बाप और मुसाफिर में उनकी अभिनय प्रतिभा खूब निखरी। लेकिन उनका असली जादू देखने को मिला 1958 की फिल्म चलती का नाम गाड़ी में। इस फिल्म में किशोर ने अपने भाइयों अशोक और अनूप के साथ काम किया और गाना 5 रुपया 12 आना गाकर लोगों को हंसाया भी और प्रभावित भी किया। इसी दौरान संगीतकार सचिन देव बर्मन ने किशोर को सुना। बर्मन साहब उस समय बॉलीवुड के बड़े नाम थे। उन्होंने किशोर को सहगल की नकल छोड़कर अपनी शैली बनाने की सलाह दी। किशोर ने इसे गंभीरता से लिया और योडलिंग की तकनीक को अपनाया, जो उन्होंने अपने भाई अनूप के ऑस्ट्रियाई रिकॉर्ड्स से सीखी थी।
यह तकनीक बाद में उनकी पहचान बनी। फिल्म झुमरू में गाना मैं हूँ झुमरू उनकी योडलिंग का पहला बड़ा प्रदर्शन था, जिसे लोगों ने खूब पसंद किया। किशोर कुमार का असली करियर तब चमका जब 1969 में फिल्म आराधना रिलीज हुई। इस फिल्म में उनके गाए गाने मेरे सपनों की रानी और रूप तेरा मस्ताना ने उन्हें रातों-रात सुपरस्टार बना दिया। संगीतकार आर बर्मन और किशोर की जोड़ी ने यहां कमाल कर दिखाया। आराधना के बाद किशोर राजेश खन्ना की आवाज बन गए। उस दौर में राजेश खन्ना बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार थे और किशोर की आवाज ने उनके रोमांटिक किरदारों को जीवंत कर दिया। कटी पतंग का ये शाम मस्तानी, अमर प्रेम का चिंगारी कोई भड़के और महबूबा का मेरे नैना सावन भादो जैसे गाने आज भी उतने ही ताजा लगते हैं। 1970 का दशक किशोर का सुनहरा दौर था। उन्होंने हर तरह के गीत गाए, रोमांटिक, दर्दभरे, हल्के फुल्के और यहां तक कि डिस्को नंबर भी। फिल्म डॉन का गाना खई के पान बनारस वाला उनकी बहुमुखी प्रतिभा का सबूत है। इस गाने को गाकर उन्होंने अमिताभ बच्चन के एक्शन हीरो वाले किरदार में भी जान डाल दी। किशोर ने 8 बार फिल्म फेयर अवार्ड जीता, जो किसी पुरुष गायक के लिए सबसे ज्यादा है। उनका पहला फिल्म फेयर 1969 में रूप तेरा मस्ताना के लिए मिला और आखिरी 1986 में सागर फिल्म के गाने सागर किनारे के लिए। किशोर ने कई संगीतकारों के साथ यादगार काम किया। बर्मन के साथ उनकी जोड़ी सबसे मशहूर थी। कुछ तो लोग कहेंगे, तेरे बिना जिंदगी से और पल पल दिल के पास जैसे गीत उनकी गायकी के रत्न हैं। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साथ मेरे महबूब कयामत होगी और तेरे संग प्यार में नहीं तोड़ना जैसे गानों ने भी खूब वाहवाही बटोरी। बप्पी लहिरी के साथ 1980 के दशक में डिस्को गानों का दौर शुरू हुआ, जिसमें पग घुंघरू बांध और सुपर डांसर जैसे गीत शामिल हैं। किशोर का निजी जीवन जितना रंगीन था, उतना ही चर्चा में रहा। उन्होंने 4 शादियां की। उनकी पहली पत्नी रुमा घोष थीं, जिनसे उनका बेटा अमित कुमार हुआ। यह शादी ज्यादा दिन नहीं चली। दूसरी शादी मधुबाला से हुई, जो बॉलीवुड की ट्रेजेडी क्वीन थीं। मधुबाला की बीमारी के दौरान किशोर ने उनकी बहुत सेवा की, लेकिन 1969 में मधुबाला का निधन हो गया। तीसरी शादी योगिता बाली से हुई, जो कुछ महीनों में टूट गई। चौथी शादी लीना चंदावरकर से हुई, जिनसे उनका बेटा सुमित कुमार पैदा हुआ। लीना उनके अंतिम दिनों तक उनके साथ रहीं। किशोर का स्वभाव बेहद अनोखा था। वे लोगों से कम मिलते थे और अक्सर अपने खंडवा वाले घर में समय बिताना पसंद करते थे। एक बार उन्होंने अपने घर के बाहर बोर्ड लगा दिया था, यहाँ किशोर नहीं रहते। 1975 में आपातकाल के दौरान उन्होंने संजय गांधी के लिए गाना गाने से मना कर दिया, जिसके बाद उनके गानों पर ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन पर अनौपचारिक रोक लग गई। लेकिन उनके प्रशंसकों ने उन्हें कभी नहीं भुलाया। किशोर सिर्फ गायक ही नहीं, बल्कि अभिनेता, संगीतकार, निर्माता और निर्देशक भी थे। फिल्म दूर गगन की छाव में उन्होंने अपने बेटे अमित के साथ काम किया और एक भावुक कहानी पेश की। झुमरू, चलती का नाम गाड़ी और पड़ोसन जैसी फिल्मों में उनकी कॉमिक टाइमिंग लाजवाब थी। उन्होंने कई भाषाओं में गीत गाए, बंगाली में एई तो आमार गान, मराठी में हाय बाला और गुजराती में पानीनी रीत जैसे गीत उनकी प्रतिभा के गवाह हैं। 13 अक्टूबर 1987 को किशोर कुमार का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। उस दिन वे अपने भाई अशोक कुमार के घर पर थे। उनकी अंतिम इच्छा थी कि उनका अंतिम संस्कार खंडवा में हो, जहां उनका जन्म हुआ था। बॉलीवुड ने उस दिन अपनी सबसे अनमोल आवाज खो दी, लेकिन उनके गीत आज भी हर दिल में गूंजते हैं। तो दोस्तों, ये थी किशोर कुमार जी की जिंदगी की वो अनसुनी और अनमोल कहानी, जिसने भारतीय संगीत को हमेशा के लिए समृद्ध किया।
उनकी आवाज आज भी हमें प्यार, दर्द, खुशी और जिंदादिली का एहसास कराती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में बताएं कि किशोर दा का आपका फेवरेट गाना कौन सा है। हमारे चैनल पर ऐसे ही संगीतमय सफर के लिए सब्सक्राइब करें और अगले वीडियो का इंतजार करें। तब तक के लिए संगीत के इस जादू को जिए और खुश रहें। नमस्कार।